नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहां हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन छोटा लेकिन साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा था। हेनरी हॉवर्ड ऑल ऑफ सरे, जिनका जीवन काल 1570 से लेके 1547 तक रहा। वह ऑल ऑफ सरे के कोटली टाइटल से जाने जाते थे और वह थर्ड ड्यूक ऑफ नॉरफॉक के बेटे थे। उनका संबंध शाही परिवार से था। वह किंग हेनरी 8 की द मृत रानियों एन बोलेन एंड कैथरीन हॉवर्ड के चचेरे भाई थे। उन्हें किंग हेनरी 8 ने फांसी दी थी और उन पर हाई ट्रीजन का आरोप लगा था। आरोप यह था कि उन्होंने अपने पारिवारिक क्रेस्ट के साथ शाही हथियार का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि वो सिंहासन पर अपना दावा कर रहे थे। उन्हें 19 जनवरी 1547 को फांसी दी गई। हैरानी की बात यह है कि किंग हेनरी 8 की मृत्यु इसके ठीक 9 दिन बाद हो गई थी। वो केवल 29 और 30 वर्ष की आयु में ही चल बसे थे। अब देखते हैं उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में। सरे का जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी कविता को 2 अविश्वसनीय उपहार दिए जो साहित्य में उच्च प्राथमिकता रखते हैं। पहले तो है द इंग्लिश सोनेट। सर थॉमस वेट ने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में पेश किया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इटालियन की तुलना में कम राइम होती है। इसलिए सरे ने इसे आसान बनाने के लिए राइम स्कीम में बदलाव किया। इन्हें 3 क्वार्टराइन एंड एक कपलेट बनाया, जिसकी राइम स्कीम है AB AB CD CD EF EF GG। यह वह स्वरूप है जिसे बाद में महान विलियम शेक्सपियर ने अपनाया। इसलिए सरे को फादर ऑफ द इंग्लिश सोनेट फॉर्म कहा जाता है। दूसरा है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स सरे का दूसरा बड़ा इनोवेटिव फॉर्म था। यह अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर है, यानी ऐसी कविता जिसमें राइम स्कीम नहीं होती लेकिन लय निश्चित होता है। सरे पहले कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्लैंक वर्स का उपयोग किया। उन्होंने इसका उपयोग वर्जिल के महाकाव्य एनेइड के बुक्स 2 और 4 के अनुवाद के दौरान किया। वो लैटिन के अनराइम्ड हेक्सामीटर शैली का नकल कर रहे थे। टोटेल्स मिसेलेनी, जिसमें सरे की अधिकांश रचनाएं उनकी मृत्यु के 10 साल बाद इस महत्वपूर्ण संकलन में प्रकाशित हुई, जिसका पब्लिकेशन 1557 में हुआ था। इसका पूरा शीर्षक था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स रिटन बाय द राइट ऑनरेबल लॉर्ड हेनरी हॉवर्ड लेट ऑल ऑफ सरे एंड अदर्स। हालांकि वेट ने इस संकलन में सरे की तुलना में अधिक कविताएं योगदान दी थी, लेकिन शीर्षक पृष्ठ पर सबसे पहले सरे का नाम आता है। उन्होंने एनेइड का अनुवाद भी किया था। जैसा कि हमने पहले देखा, सरे ने इसी अनुवाद के दौरान ब्लैंक वर्स का निर्माण किया था। उन्होंने केवल बुक 2 द फॉल ऑफ ट्रॉय एंड बुक 4 द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, इन 2 बुकों का अनुवाद किया था। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविता है जिनके शुरुआती पंक्तियों को देखते हैं। पहली है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग्स। इसे द शूट सीजन भी कहते हैं। यह वसंत के आगमन और प्रकृति के बदलाव का वर्णन करती कविता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्प्रिंग। एंड इसकी शुरुआती पंक्ति है द शूट सीजन दैट बर्ड एंड ब्लूम फॉर्थ ब्रिंग्स। दूसरी कविता है लव दैट डोथ रेन। उसका विषय यह पेट्रार्क के राइमा 140 का अनुवाद है। यह फ्रेम को एक योद्धा या राजा के रूप में दर्शाता है, जिसकी प्रारंभिक लाइन है लव दैट डोथ रेन एंड लिव विद इन माई थॉट। एक और कविता है एलिजी ऑफ वेट। अपने गुरु सर थॉमस वेट को श्रद्धांजलि देती हुई ये कविता है, जिसमें वो लिखते हैं वेट रिसेट हियर दैट वी कुड नेवर रेस्ट। उनकी कुछ टेक्निकल टर्म है जिसे प्लॉटर्स मेजर कहते हैं। यह एक ऐसा छंद है जिसमें
12 सिलेबल और 14 सिलेबल की पंक्तियां बारी बारी से आती है। 12 सिलेबल्स यानी एलेक्जेंड्राइन एंड 14 सिलेबल यानी फोर्टीनर। इसका नाम उन पोल्टर्स यानी अंडे बेचने वाले के नाम पर रखा गया था जो पहले दर्जन के लिए 12 अंडे और दूसरे दर्जन के लिए 14 अंडे देते थे। सो वहाँ से उसका नाम रखा गया था। पुटेनहम नाम के आलोचक ने सर थॉमस व्याट और सरे को और इंग्लिश मीटर एंड स्टाइल के पहले सुधारक कहा है। दूसरे क्रिटिक्स अक्सर व्याट को रफ और भावुक यानी रफ एंड पैशनेट बताते हैं, जबकि सरे को स्मूथ, म्यूजिकल एंड पोलाइस्ट बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सैनिक, एक कवि और अंग्रेजी कविता के स्वरूप को हमेशा के लिए बदलने वाले एक क्रांतिकारी पोएट हेनरी होवर्ड ऑल ऑफ सरे की बातें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। धन्यवाद। जय हिंद।